रात के 11 बज रहे थे। बारिश बरसने लगी थी और आसमान पर काले बादलों ने जैसे चांद को निगल लिया था। छोटी सी कस्बा नगरी राजगंज की गलियां भी सुनसान पड़ गई थी। पानी बहने की आवाज़ें आ रही थीं और बारिश बहुत देर से हो रही थी। और लम्हा भर के लिए अचानक बिजली गरजी और बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। अनाया, जो कि अपनी मोटर बाइक लिए सुनसान रास्ते से जा रही थी। आज दफ्तर में काम करते हुए इसको देर हो गई थी और निकलते वक्त इसके दोस्तों ने कहा था, अनाया, रात में मत जाना। आज के दिन यहाँ पर बारिश नहीं, कुछ और भी होता है। अनाया ने सबकी बातों को हंसी में उड़ा दिया था। और ऐसी बातों पर कौन यकीन करता है। भूत, चुड़ैल, कहानियाँ, ये सब अब सिर्फ किस्से हैं। अनाया ने यह कहा और अपनी मोटरसाइकिल पर चल दी थी। लेकिन जैसे ही वो पुराने चौक के पास पहुंची थी, उसकी बाइक हिचकोले खाते हुए अचानक से बंद हो गई। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने इंजन का स्विच ऑफ कर दिया हो। वो बारिश के अंदर भीग रही थी और नीचे उतरी। लाइट चलाकर उसने बाइक के पास झुककर देखा तो एक लम्हे के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा हो। अरे अनाया! वो फौरन पलटी और देखा, लेकिन वहां पर कोई मौजूद नहीं था। सिर्फ बारिश हो रही थी और बिजली की आवाज़ें आ रही थी। और उसने दोबारा से अपने कंधे पर बैग डाला और बाइक को सड़क के किनारे धकेलने लगी। इसकी बाइक अचानक चलते चलते रुक गई थी। बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। और फिर थोड़ा ही फासले के बाद उसने एक पुराना मकान देखा। इस पुराने मकान पर एक हल्की सी तख्ती लिखी थी, जिस पर लिखा था, चतुर्वेदी विला, यहाँ मत आना। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और अंदर कुछ अंधेरा था। लेकिन बारिश की शिद्दत इस कदर ज़्यादा थी कि अनाया बाहर नहीं रुक सकती थी। उसने दरवाजे के अंदर धकेला और कदम रख दिया। अंदर से अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे पुराने कपड़े, गीली लकड़ियों और किसी जानवर के मरे होने की गंदी बदबू। छत से पानी भी टपक रहा था। एक कमरे में जाकर उसने अपना बैग रख दिया और आवाज़ें देने लगी, अरे कोई यहाँ पर है। तभी उसने देखा कि दीवार पर कुछ पुराने फोटो फ्रेम लगे हैं और ये किसी फैमिली के फ्रेम थे। हर फ्रेम में चेहरों को नोचा गया था। बस एक तस्वीर बाकी थी। ये एक छोटी लड़की की तस्वीर थी। शायद ये 10 साल की लड़की थी। इसके हाथ में छतरी थी और ये मुस्कुरा रही थी। और तस्वीर के नीचे लिखा था, राधिका चतुर्वेदी, 2003। अनाया ने सोचा कि शायद कोई पुराना मकान है, किसी ने तोड़ फोड़ दिया है। लेकिन चंद ही लम्हों में ऊपरली बिल्डिंग से मंजिल से किसी कदमों की चाप सुनाई दी। कौन है वहां? अनाया चीखी। कोई जवाब नहीं आया। बस एक गीली सी खामोशी। और जो लकड़ी थी वो वहां पर नजर आ रही थी। पानी टपक रहा था छत से, जैसे कोई बारिश बहुत तेज हो रही हो। फिर अचानक से क्या हुआ? बारिश में भीगा हुआ जिस्म ऊपर से नीचे उतरता हुआ नजर आया। अनाया का दिल धड़कने लगा। वो दरवाजे की जानिब भागने लगी थी, लेकिन दरवाज़ा बहुत तेज़ी से बंद हो गया। इसने बहुत ज़ोर लगाया, लेकिन कुंडी बंद हो चुकी थी। दरवाज़ा जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। फिर क्या हुआ? ऊपर से एक आवाज़ आई, मेरी छतरी कहाँ है? अनाया ने हिम्मत जुटाई और मोबाइल की अपने फ्लैश लाइट ऑन कर दी। सीढ़ियाँ बहुत ही पुरानी और टूटी और खस्ता हाल थी। और उसके ऊपर एक लंबा कॉरिडोर भी था। हर तरफ टूटे हुए दरवाजे, वो सीधा सा मकान लग रहा था। फिर से वही आवाज़ आई, मेरी छतरी मुझे दे दो। और सामने कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खुल गया। जब उसने देखा तो सामने एक खौफनाक लड़की खड़ी थी और बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। इसके मुंह से खून टपक रहा था और इसने एक ही आवाज़ में कहा, और ये कहा, मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं थी। इन्होंने मुझे बारिश में यहाँ पर बंद कर दिया था। अनाया चीखने ही वाली थी कि अचानक से उसकी फ्लैश लाइट भी बंद हो गई। कमरा अंधेरे में डूब गया था। फिर इसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा, ठंडा, गीला, कपकपाया हुआ हाथ। और फिर एक जोरदार चीख आई और आवाज़ आई, अब तू भी मेरे साथ ही भीगेगी। अगले दिन पुलिस को राजगंज के इस पुराने विला के बाहर एक टूटी हुई बाइक मिली थी। ये किसी और की नहीं, अनाया की बाइक थी। और इसको ये छोटी चुड़ैल नामी लड़की खा चुकी थी और इसका कत्ल कर चुकी थी। फिर यानी शाहिदीन कहते हैं कि यहाँ से अब कभी कभी बहुत ही ज़ोरदार आवाज़ें आती हैं। एक भीगी हुई लड़की कभी कभार नज़र आती है, जैसे छोटी बच्ची अपनी छतरी थामे खड़ी है और कहती है, मुझे बारिश पसंद नहीं है। क्या तुम्हें बारिश पसंद है? तो कमेंट्स में ज़रूर लिखो और सब्सक्राइब करो।